Good morning student. Today we are going to start our new chapter of geography, chapter number 8. In this chapter we study about human interaction, human environment interaction, the tropical and subtropical region. In this chapter we are going to study about tropical and subtropical region with the example of Amazon basin and Ganga Brahmaputra basin. With this example we are going to study about location, climate, natural vegetation and wildlife of this particular basin. In this globe we can see the North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia, Antarctica. These all are our continents. But in this chapter we are going to study about a particular continent, South America, where Amazon basin lies, and Asia, where Ganga Brahmaputra basin lies. Amazon basin lies basically 10 degrees north to 10 degrees south latitude, and Ganga Brahmaputra basin lies 10 degree north to 30 degree north. इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से सनलाइट डिफरेंट हॉट जो हमारे हीट जोन है उनके पर्टिकुलर जोन पर पड़ती है। जैसे कि हम देखते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, और अगर हम टेम्परेट जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन की तरफ देखें तो वहाँ सन की लाइट स्लैंटिंग रेज में पड़ती हैं, और अकॉर्डिंग टू सनलाइट हमारा जो एरिया है उसका हमारे एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट असर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है, उनका खाने पीने का तरीका है, वो भी उससे इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन बीइंग ने अपनी इंटेलिजेंस एंड स्किल के बेसिस पे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट Amazon basin, that region lies in tropical region। अब बेटा सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिन? बेसिन क्या है? तो बेसिन का मतलब होता है जब रिवर अपने बर्थ प्लेस से स्टार्ट होकर अपने माउथ की तरफ चलती है, मीन्स जहाँ पे उसका एंड पॉइंट होगा वो जितने शहरों से निकल कर जाएगी, वो जितने एरिया से निकल कर जाएगी, उस सब चीज़ों को हम उसका बेसिन कहलाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जो लाइट पिंक कलर से जितना एरिया कवर किया गया है वो अमेज़न और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने कवर किया है, और इसकी अमेज़न रिवर प्लस इसकी ट्रिब्यूटरी जिन जगहों से निकल कर चलती हैं वो एरिया अमेज़न बेसिन कहलाता है। हम देखते हैं कि अमेज़न बेसिन बेसिकली लाइज नियर इक्वेटर। ये रीजन इक्वेटर के पास है। लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेज़न रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। मीन्स इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसीलिए इसे लार्जेस्ट रिवर कहते हैं, ना कि लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि अमेज़न रिवर का जो बर्थ प्लेस है वो एंडीज माउंटेन है, और इसका माउथ मीन्स जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, ड्रेन जो इसका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है वो है अटलांटिक ओशन। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है नैनी, नेपो एक्सेट्रा। एनुअल रेनफॉल मीन्स अमेज़न बेसिन के अंदर जो रेन फॉरेस्ट है या ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा रीजन है, इसके अंदर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और अमेज़न बेसिन में जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट पाया जाता है उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है बच्चे क्योंकि इन रेन फॉरेस्ट में से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन जो है हमारी पूरे वर्ल्ड को सांस लेने में हेल्प करती है। दैट मीन्स कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है यहाँ से निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होती है, इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है। इसके बाद अमेज़न बेसिन की क्लाइमेट। अमेज़न बेसिन इक्वेटर के पास है, इसीलिए वहाँ पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट पाया जाता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल। वहाँ पे गर्मी और गीला चिपचिपाहट रहता है।
अब इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, सन की डायरेक्ट रेस पड़ने की वजह से ह्यूमिडिटी, क्योंकि बारिश हुई है, दिन में बारिश हुई, सन की रेस पड़ रही थी, वो जो बारिश का पानी है वो इवेपोरेट होने लगा, तो इससे एयर के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है, मौसम चिपचिपाहट भरा रहता है, और वहाँ की एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर है। मोस्टली वहाँ पे दोपहर के समय आफ्टरनून में बारिश होती है, और बारिश होने के साथ साथ थंडर एंड लाइटनिंग भी होती है। इसके साथ जो आपको डायग्राम दिखाई, ये मैप दिखाई दे रहा है बेटा, इसके अंदर हमने दिखाया कि किस तरीके से अमेज़न रिवर अपना कवर कर रही है, और 6 बेसिक जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो निकल कर जाती है, जैसे कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वेडर, पेरू एंड बोलिविया एंड ब्राज़ील, ये 6 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर से होते हुए अमेज़न रिवर अपना बेसिन बनाती है और अपने लास्ट एंडिंग पॉइंट अटलांटिक ओशन में जाकर मिलती है। इसके बाद आता है हमारा अमेज़न बेसिन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें ये तो पता है कि सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल वेजिटेशन मीन्स फ्लोरा, वहाँ की प्लांट्स लाइफ कैसी है। वाइल्ड लाइफ का मतलब है वहाँ पे एनिमल किस टाइप के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़न जो है बेसिन का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है? रेन फॉरेस्ट कहने का मतलब है कि वो एरिया जहाँ पे हैवी रेन होती है पूरा साल, और उस पेड़ के कभी भी पेड़ खाली नहीं दिखाई देते। मीन्स कहने का है कि वहाँ पे जो पत्ते हैं वो हमेशा, पेड़ जो हैं वो हरे भरे रहते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले रेन फॉरेस्ट। अमेज़न बेसिन का जो अमेज़न बेसिन में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बेसिकली रेन फॉरेस्ट की तरह काउंट किया जाता है, ठीक है। अमेज़न बेसिन के अंदर जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसको हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्यों है, उसका कहने का मतलब है कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस है, सनलाइट नीचे तक पहुँचती नहीं है, बस हमारे को एक शेडो दिखाई दे रही होती है कि सूर्य में चमक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर नीचे की तरफ कोई भी सनलाइट नहीं होती है। तो वहाँ पे पाए जाने वाला जो फॉरेस्ट है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को वहाँ पे सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है। ट्रीज आर टॉल। उस रेन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ हैं बहुत टॉल हैं, डेंस हैं और एवरग्रीन है। मीन्स वो कभी भी पतझड़ की तरह उनके पत्ते गिरे हुए दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो ट्रीज लगते हैं वो मेहगनी, एबिनी, रबड़ ट्री है, रोजवुड है, कोकोनट्स, गम एंड वैक्स, ये वहाँ पे ट्रीज लगते हैं। उसके बाद क्विनाइन होता है जो कि चिनकोना ट्री से मिलता है, और वैक्स है जो कि कार्नोबा पाम से अवेलेबल होता है। यहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं वो हार्डवुड होते हैं, ट्रीज होते हैं, और हार्डवुड ट्रीज अपनी कमर्शियल वैल्यू रखते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस तरीके की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। तो बेटा वो एक रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के घर हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट पाए जाते हैं। एनिमल्स में एनाकोंडा, प्यूमा, जैगवार फाउंड हियर, मीन्स ये एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा चुकॉन, हैमिंग बर्ड जो है बर्ड्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक फिरहाना फिश है जो फ्लैश ईटिंग फिश के नाम से जानी जाती है, और ये इतनी बड़ी फिश है कि आपको लगेगा कि नहीं हम इसे मारते हैं और हम इसको यूज़ करेंगे खाने के लिए, आप इसे मारने जाओगे तो ये आपको खा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट मीन्स कि ये फ्लैश ईटिंग फिश है और ये बहुत बड़ी फिश है और ख़तरनाक फिश है। इसके साथ एक नीचे स्पैरो का है, इसको पैराडाइज के नाम से जानते हैं। ये वर्ल्ड में सिर्फ उसी फॉरेस्ट में पाया जाता है बर्ड। इसके बाद लाइफ ऑफ द पीपल, कि वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी हैं या दूसरे जो अब हैं, अब तो लाइफ एडवांस हो गई है वहाँ की भी, तो किस तरीके की है। तो बेसिकली ट्राइबल पीपल्स जो हैं वहाँ पे रहने वाले, उनका लाइवलीहुड एंड ऑक्यूपेशन बेसिकली कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है। दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड ग्रो क्रॉप्स। जब हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं तो उस वेजिटेशन को
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, जिसको इंडिया में झूम कल्टीवेशन के नाम से भी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वहाँ की जो प्रजातियाँ मीन्स जो लोग जंगलों में रहा करते हैं वो लोग टोपिका, स्वीट पोटैटो एंड पाइनएप्पल को ग्रो करते हैं। बेसिकली हंटिंग का काम परफॉर्म किया जाता है वुमेन्स के थ्रू। वुमेन फिशिंग एंड गैदरिंग का काम भी करती हैं। मेन कॉमन क्रॉप्स जो वहाँ पे होती है या उन लोगों का स्टेपल फूड जो है वो कसावा है। इसके साथ साथ वो शुगर केन, कॉफ़ी, मेज और कोको को भी ग्रो करते हैं। बेटा बेसिकली कसावा जो होता है एक बीट रूट की तरह है, मीन्स धरती के अंदर जो पौधे उगते हैं, जैसे हमारे पोटैटो है, पोटैटो हम धरती के अंदर उगाते हैं, तो इसी तरीके से ये कसावा जो है वहाँ का स्टेपल फूड है और ये धरती के अंदर होता है। इसके बाद टाइप ऑफ हाउसेस, थैच्ड हाउस एंड हैम्पॉक हाउसेस। आपको जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे रहने वाले बारिश बहुत होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्लिट टाइप के हाउसेज हैं, मीन्स जो घर होते हैं वो बेसिकली छप्पर टाइप में होते हैं। मीन्स उनकी स्लांटिंग रूफ होती है कि बारिश अगर गिरेगी तो पानी क्या है उस पर रुकेगा नहीं, वो नीचे डाउनफॉल में आ जाएगा। और ये बेसिकली घर ईंट और उसके नहीं बने हुए हैं, ये प्लांट से जो हमारे ये बांस की लकड़ी हो गई या जो मतलब कि जंगली घास फूस है उससे बनाए जाते हैं। इसके बाद साथ साथ वहाँ पे मालको के नाम से भी घर पाए जाते हैं और ये अपार्टमेंट टाइप होते हैं, लेकिन इनकी भी स्लांटिंग रूफ होती है। यहाँ पे प्लेन रूफ किसी के घर में नहीं पाई जाती है, क्योंकि प्लेन रूफ होने का मतलब है कि वहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा, लेकिन बारिश बहुत होती है तो यहाँ के लोग जो हैं बेसिकली स्लांटिंग रूफ वाले घरों में रहना पसंद करते हैं ताकि बारिश हो तो पानी निकल जाए। और जो घर होते हैं वो ज़मीन से 10 to 11 फीट अपवर्ड्स बनाए जाते हैं और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, चाहे वो मालको हो या हैम्पॉक हाउस हो। चेंज इन लाइफ ऑफ अमेज़न, कि अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों की लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रांस अमेज़न हाईवे की, जब ट्रांस अमेज़न हाईवे बना तो उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसके कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से वहाँ की लाइफ में स्पीड पकड़ी और जितने भी ट्राइबल लोग थे उनको फॉरेस्ट से पुश्ड अवे कर दिया गया, उनको आउट किया गया कि आप यहाँ से जाकर दूसरे इलाकों में जाकर बसो। अब हाईवे बसाना था, इतनी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे फॉरेस्ट को भी कट डाउन किया गया, जिसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन हुआ उसकी वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज में देखा जाता है। इसके साथ साथ वहाँ के लोगों ने माइनिंग, फार्मिंग एंड फिशिंग के काम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। वहाँ का फेमस पोर्ट मानुस है। इसके साथ साथ वहाँ पे पोर्ट ऑफ अमेज़न रिवर बेलन है, जो कि बनाना और पाम ट्रीज से बेसिकली कवर्ड है। अब हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमने दिखाया कि गंगा रिवर ओरिजिनेट हुई है उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसी के साथ साथ चाइना के अंदर आपको संगपो नाम शो हो रहा है, जहाँ जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर से इंक्लूडेड है। वहाँ पे मानसरोवर लेक है जहाँ से हम ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेट मानते हैं, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न करती हुई इंडिया में एंटर करती है। और जब संगपो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर करती है तो इस संगपो रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के एंटर करने के बाद गंगा रिवर के साथ एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मतलब है वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ से रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र बहकर आती हैं और अपने माउथ की तरफ जाती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो पर्टिकुलर लैटिट्यूड है वो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। गंगा रिवर की ओरिजिनेट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि उत्तराखंड में है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की।
इसके साथ साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन, बेतवा, चंबल, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, मीन्स सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरी मीन्स जिन नदियों का पानी इसमें आकर मिलता है और इसको स्पीड प्रोवाइड करता है, इसको लेंथ प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं कि गंगा रिवर कौन कौन सी स्टेट से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और लास्ट में ये रिवर गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर होती है। और बांग्लादेश में एंटर होने के बाद गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर से आकर मिलती है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। मीन्स अभी तक आपको ये पता था कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, लेकिन अब आपको ये भी पता लगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर का बांग्लादेश में जो नाम है वो क्या है, जमुना। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के पास से और एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते के साथ ही संगपो से इसका नाम चेंज होकर ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ठीक है, तो इस ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी लोहित और दिसंग है। ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश को कवर करती है। बांग्लादेश में एंटर होने के बाद इसका अपना नाम तो चेंज हो ही जाता है, जमुना हो जाता है। और जब ये गंगा से मिलती है तो गंगा का नाम भी बांग्लादेश में चेंज होकर पद्मा रखा जाता है। तो वहाँ पर ये पद्मा से मिलती है और दोनों मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हैं। बोथ रिवर फॉर्म नॉर्दर्न प्लेन्स। इन दोनों रिवर के बहने से इन दोनों रिवर जब बहती हैं तो जिस एरिया से निकल कर जाती हैं वो एरिया नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर पर्पज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया माना जाता है। ठीक है, इसके बाद ये पेरिनियल रिवर है, मीन्स इन रिवर का पानी कभी भी स्टॉप नहीं होता। मीन्स ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर के पिघलने के कारण ये रिवर्स एज इट इज चलती रहेंगी। इसके बाद हम संगपो रिवर मीन्स ब्रह्मपुत्र रिवर के वर्क प्लेस को देखते हैं कि किस तरीके से उसका जन्म हुआ, किस तरीके से वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई। रेड कलर से आपको उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज दिखाई दी हैं, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम, और आसाम के बाद वो बांग्लादेश में एंटर हुई और वहाँ पे उसका नाम जमुना रखा गया। और गंगा रिवर के साथ मिलकर किस तरीके से उन्होंने डेल्टा फॉर्म्ड किया है। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्लाइमेट कैसा है। बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। समर बहुत ही ज़्यादा हॉट है और विंटर बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। इन इलाकों में जून से लेकर सितंबर तक बहुत भारी बारिश होती है। हैवी रेनफॉल के कारण ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो इलाका है और ईस्ट गंगा मीन्स बिहार, यूपी का जो पार्ट है जो बिहार से लगता है, और वेस्ट बंगाल हो गया, इन इलाकों में बाढ़ तक आ जाती हैं। उसके साथ साथ माइसेरम सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश काउंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइफ ऑफ द पीपल की यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। यहाँ पे रहने वाले लोग बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। लो लैंड, फर्टाइल सॉइल, गुड क्लाइमेटिक कंडीशन एंड रिच वाटर रिजर्व होने के कारण एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से किया जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग पैडी क्रॉप्स मीन्स चावल की खेती, गेहूँ, मेज और मिलेट्स को ज़्यादा उगाते हैं। कैश क्रॉप मीन्स जिनकी खेती हम सिर्फ बेचने के लिए करते हैं, जैसे शुगर केन, कॉटन, जूट, ये वो कैश क्रॉप्स हैं जिनको हम लगाते ही पैसा कमाने के लिए हैं। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप्स की जाती हैं, जैसे बनाना एंड टी प्लांटेशन किया जाता है। इसके साथ साथ बिहार और आसाम के कुछ इलाकों में कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म भी किया जाता है। मीन्स सिल्क वॉर्म जो कीड़ा है उसको पाला जाता है, शहतूत के पत्तों पर वो अपने रेशम का तार छोड़ते हैं और उससे हम सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि फ्लोरा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्लांट लाइफ कैसी है। तो बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मॉनसून फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं, कॉमन ट्री टीक एंड साल के हैं।
ये डेल्टा रीजन के अंदर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं और मैनग्रोव फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ पर सुंदरी नाम के ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड, आसम, अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरियस ट्रीज, पाइन, देवदार और फर जो है ये वहाँ के बेसिकली प्लांट्स हैं, मतलब कि ट्रीज हैं वहाँ पे उगने वाले। कॉनिफेरियस ट्रीज वो होते हैं जिनकी जो पत्ते हैं ना वो कोन की शेप में होते हैं, मीन्स नोकीले पत्ते पाए जाते हैं। बैम्बू ग्रूव्स इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, और मोस्टली ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के अंदर बांस की खेती होती है। इसके बाद वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी आर कॉमन एनिमल्स जो कि वहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक सींग वाला राइनासोर्स जो कि बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क की मेन हाईलाइट है। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर फाउंड इन डेल्टा एरिया। डेल्टा एरिया में ये एनिमल्स पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ फिश, रोहू, सूसू जो कि एक ब्लाइंड डॉल्फिन है, वो बेसिकली हमारे इंडिया में और गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ही पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं बेसिकली वेस्ट बंगाल में, उनकी स्टेपल डाइट ही राइस एंड फिश है। अब गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में किस तरीके का डेवलपमेंट किया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में ट्रांसपोर्टेशन को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, जैसे कि रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज, इनलैंड एंड एयरवेज का बहुत। वाटरवेज में इनलैंड मीन्स नदियों के सहारे भी हम बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर लोग नेचर ब्यूटी को देखने के साथ साथ रिलीजन, धार्मिक जगहों पर जाना पसंद करते हैं। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, मीन्स इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन हाईली पाई जाती है। उसके बाद हमने अपने जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया है, नेशनल पार्क्स को बनाया है। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट कानपुर है, लखनऊ इंडस्ट्रियल बेल्ट ये हमारी आती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। कोलकाता, हुगली में इंडस्ट्रियल बेल्ट है हमारी, यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप किया है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड टाउन, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता ये हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड टाउन्स की काउंटिंग में आते हैं। इसके अलावा रिलीजियस टाउन हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वाराणसी एंड गया है यहाँ के। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मीन्स बुद्धिस्ट स्तूपा एंड ताजमहल लाइज इन आगरा, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ के कुछ ऐसे बेसिक अट्रैक्शन के पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू ऑल, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्थी।